नमस्कार साथियों, रत्नेश एकेडमी पे आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आर ओ की एग्ज़ाम डेट प्रीलिम्स की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है और प्रीलिम्स 11 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। अब आपके पास लगभग 60 से 65 दिन जो हैं बाकी हैं और इन्हीं दिनों में आपको अच्छे से अपना सिलेबस कवर करना है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि इन 2 महीनों में आप कैसे अपना सिलेबस कवर करें, क्या टाइम टेबल रख सकते हैं, ठीक है, और कैसे अपना सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता तो चल ही गया होगा कि लगभग इस एग्ज़ाम में 10 लाख के आसपास फॉर्म पड़ा है। तो इन 10 लाख लोगों में से और वैकेंसी है सिर्फ 411, ठीक है। तो कंपटीशन तगड़ा है, लेकिन आपको इस कंपटीशन में सफल होने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो रिज़ल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, इतने बच्चे हैं, इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, अपना कर्म कीजिए, पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए, रिज़ल्ट जो होगा देखा जाएगा। और आप अगर मेहनत से अपनी पढ़ाई करेंगे तो आपका रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप क्या पढ़ सकते हैं इन 2 महीनों में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम की, हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है। तो अगर हम बात करें जैसे कि आज तो 4 दिसंबर है, ठीक है। तो 4 दिसंबर आज तो हो गया, कल से अगर बात करें यानी 5 दिसंबर से हमारे पास 27 दिन हैं टोटल इस दिसंबर के महीने में। और जनवरी में हमारे पास 31 दिन है और 11 फरवरी को है, तो फरवरी में हम मान लेते हैं कि 10 दिन हमारे पास हैं, ठीक है। तो लगभग 68 दिन यानी कि 68 दिन हमारे पास हैं टोटल। इस आर ओ का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए हमारे पास 68 दिन अभी बाकी हैं, 68 डेज़, ठीक है। तो शेड्यूल क्या रख सकते हैं आप, देखो मैंने जो है 10-10 दिन का शेड्यूल बनाया है, आराम से इसको आप कवर कर सकते हैं 10 दिनों में। हर टॉपिक को 10 दिन देने हैं आपको, ठीक है। जैसे कि पहले 10 दिन आप क्या कर सकते हैं, ज्योग्राफी और हिंदी और साथ ही करंट अफेयर और हिंदी। देखो हिंदी का क्या है, आर ओ के एग्ज़ाम में हिंदी की एक मेन भूमिका है। आपको पता ही है कि 60 नंबर की हिंदी आनी है। हालांकि टॉपिक सीमित हैं, टॉपिक कितने हैं, 6 टॉपिक हैं हिंदी के, ठीक है। और उनसे 60 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम अंतिम दिन में, अंतिम लास्ट के समय 10 से 12 दिनों में हिंदी कवर कर लेंगे, नहीं। आप डेली करते जाइए, ठीक है। डेली इसको 1 से 2 घंटे पढ़िए, जो भी आप दे पा रहे हैं 1 से 2 घंटे डेली हिंदी को दीजिए, और वही 1 से 1.5 घंटा या 1 से 2 घंटा आप डेली करंट अफेयर को दीजिए। जो भी आपके पास मंथली मैगजीन होंगी या जो भी आपके पास करंट अफेयर उपलब्ध होगा वो आप पढ़िए डेली। और साथ में ही ये कोशिश कीजिए कि 10 दिन में हम लोग एक टॉपिक को ख़त्म कर लें। जैसे कि ज्योग्राफी है, इसको आप 10 दिन के अंदर अंदर समाप्त करने की कोशिश कीजिए। साइंस, इसको 10 दिन में समाप्त करने की कोशिश कीजिए। पॉलिटी, फिर हिस्ट्री और यूपी स्पेशल तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगभग 18 से 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के आते हैं। और 2021 का जो एग्ज़ाम था आर का प्री एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन आए थे यूपी स्पेशल के। तो अगर आप इतना भी कर लेते हैं 10-10 दिन के शेड्यूल में, तो कितने दिन हो गए, 10, 20, 30, 40, 50, ये 50 दिन का है शेड्यूल पूरा। और इन 50 दिनों में आप इतना कवर कर सकते हैं आराम से। और साथ ही आपको टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगानी है। आप किसी भी कोचिंग संस्थान की टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, या मार्केट में कोई भी बुक अवेलेबल हो टेस्ट सीरीज़ की वो भी ले सकते हैं। लेकिन आपको कम से कम टेस्ट सीरीज़ लगाने हैं, कम से कम 15 टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं, एग्ज़ाम से पहले पहले करके ही जाने हैं। इससे तो आपको ये पता चलेगा कि आप कितने गहरे पानी में हैं इस एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। तो ये 50 दिन का शेड्यूल है। इसके बाद भी अगर आपके पास मतलब कोई टॉपिक बच जाता है या नहीं, आपका यूपी स्पेशल कवर नहीं हुआ, फिर भी आप एक्स्ट्रा डेज लेके चलिए, 2-4-5 दिन एक्स्ट्रा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो इतना अगर आप कवर कर लेंगे, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री और यूपी स्पेशल 10-10 दिन दीजिए, और डेली आपको हिंदी को और करंट अफेयर को तो समय देना ही देना है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं हिंदी का ही अच्छा खासा वेटेज है और उससे कट ऑफ काफ़ी प्रभावित होती है। हिंदी में लोग 60 में से 55 के आसपास नंबर लाते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा खासा रोल प्ले करता है हिंदी। इसके बाद कुछ जो छोटे मोटे टॉपिक रह जाएंगे, जैसे 10 दिन आप इनको दे दीजिए, कंप्यूटर को, जनसंख्या और इकोनॉमिक क्या है, बेसिकली इकोनॉमिक में करंट अफेयर ही पूछी जाती है, लेकिन कुछ थ्योरीज वगैरह हैं, कुछ नाम हैं, तो वो आप क्वेश्चंस जब पीवाईक्यू करेंगे तो उसमें आप कवर कर लेंगे। तो इकोनॉमिक के लिए आप 10 दिन, मतलब 10 दिन क्या है, 10 दिन में ये तीनों कवर कर सकते हैं, कंप्यूटर भी, जनसंख्या भी और इकोनॉमिक भी, ठीक है। अब इनके लिए बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, तो वही है घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन है, घटना चक्र की आती है पूर्वावलोकन। ये टॉपिक बाई टॉपिक आती हैं, जैसे एक ज्योग्राफी की अलग आएगी, साइंस की अलग है, पॉलिटी की अलग है, हिस्ट्री की अलग है, ठीक है। और एक राज्य आधारित भी आती है, तो चाहो तो आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि उसमें सभी राज्यों के होंगे, साथ में यूपी के भी होंगे, तो चाहे तो आप ना लें तो बढ़िया है।
आप इनकी जरूर ले लें, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, इनकी घटना चक्र पूर्वावलोकन ले लें। 10 दिन में इनको आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। PYQ बेस्ड है ये सभी PYQ बेस्ड हैं, यानी इसमें आपको PYQs मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे सभी आयोगों के, ठीक है। और इसके अलावा साथ ही आप लूसेंट की जो सामान्य अध्ययन है इसको पढ़ लीजिए, इतना सफिशियंट है, पढ़ लीजिए आप अच्छे से। क्योंकि देखो आपको सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। जब आप सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो आप एक्स्ट्रा बुक कहाँ से पढ़ेंगे। अब कोई कहेगा कि नहीं सर क्या नाम है, ज्योग्राफी के लिए हम कोई दूसरी बुक ले लें, तो पहले आप वही ज्योग्राफी के PYQs तो लगाइए। क्वेश्चंस जब आप लगाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा। हाँ, रेफरेंस के लिए आप बुक ले सकते हैं। जैसे मान लो कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस रेफरेंस के पर्पज़ से, रेफरेंस के लिए आप कोई एक बुक अपने पास रखिए, ज्योग्राफी की या साइंस की या पॉलिटी, हिस्ट्री, इनके आप रेफरेंस के लिए बुक रखिए अपने पास। जो टॉपिक नहीं समझ में आता है उससे देख लीजिए, पूरी बुक आप नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, इस एग्ज़ाम में क्या है कि कुछ टॉपिक्स पे आपको ये तो करना ही करना है और इसके अलावा कुछ टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। वो मैंने आपको बताया, जैसे कि यूपी स्पेशल पे ज़्यादा ध्यान रखना है, करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान रखना है, और इसके अलावा हिंदी पर ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि यूपी स्पेशल के अगर 20 क्वेश्चन लगभग प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे 2021 के एग्ज़ाम में, ठीक है। ऐसे ही करंट अफेयर के लगभग 28 के आसपास क्वेश्चन आए थे। इसी प्रकार हिंदी की बात करें तो हिंदी के 60 तो पूछे ही जाते हैं, तो इन्हीं का ही वेटेज अच्छा खासा होता है। तो इन पर ज़्यादा ध्यान देना है। डेली आपको करंट अफेयर और हिंदी के 1 से 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। और यूपी स्पेशल के लिए मैंने बताया आपको पहले 10 दिन देने हैं। उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो दोबारा इसको रिवाइज़ कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो ये शेड्यूल मेरे हिसाब से बेस्ट है। हालांकि आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि पहले आप अगर साइंस पढ़ना चाहें तो पहले साइंस को रख सकते हैं, पहले पॉलिटी या हिस्ट्री पढ़ना चाहें तो उसको रख सकते हैं। आप 10 से या 12 दिन भी दे सकते हैं, 10 जगह कोई ज़रूरी नहीं 10 ही दिन में ख़त्म करें, 12 दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप कम समय में समाप्त कर सकते हैं। अब जैसे कि लास्ट में आप क्या है कि अब इतना तो आपने कर लिया, लेकिन एक इकोनॉमिक का इन्वायरमेंट का सेक्शन होता है, इन्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इन्वायरमेंट तो लिखा नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंट में क्या है कि आप जो घटना चक्र की PYQ आएगी उसको आप मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन लगेंगे उसको ख़त्म करने में। लास्ट टाइम में आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। जो बचेगा वो आप लास्ट में कर लीजिए, ठीक है। पहले आप इसको कवर कर लीजिए जो मैंने आपको बताया 10-10 दिन का शेड्यूल लेकर। इनके सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे ज्योग्राफी है, इससे लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। साइंस है, आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। पॉलिटी है, 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे, कहीं से ज़्यादा मिल जाए। हिस्ट्री है, 20 क्वेश्चन के आसपास मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन क्या है कि बड़े सेक्शन है। और इन्वायरमेंट है, इससे 6 से 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और आप यकीन मानिए इनको जब आप कंप्लीट कर लेंगे ना, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, यूपी स्पेशल टेस्ट सीरीज़ भी लगाएंगे, पूर्वावलोकन भी करेंगे, लूसेंट समान अध्ययन भी पढ़ लेंगे, तो आपका ये बात आपको तो पता ही होगा कि मार्च में UPPSC का प्री एग्ज़ाम है। तो आप अभी से तैयारी करेंगे ना इनको, अगर आपने RO अच्छे से पढ़ लिया तो आप समझ लीजिए 80 से 85% आप तैयार हैं इस UPPSC प्री एग्ज़ाम के लिए। 85 का लगभग 90% आप तैयार हैं। 90% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको कुछ अदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस एग्ज़ाम के लिए, UPPSC के लिए, प्री के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इधर उधर भटकिए मत, ठीक है। जो बुक आपके पास है वो फॉलो कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर लगाइए। जो भी घटना चक्र की पूर्वावलोकन है इसको जरूर सॉल्व करें। इसके अलावा भी आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।